जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए केमिस्ट्री जीके से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप लोग आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से लगाइए और 50 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पा रहे हैं, ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सुबह के 10 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव में आ जाइए। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये बिहार पुलिस के लिए क्लास टाइमिंग है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और अगर आप लोग मैथ्स प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो सुबह 11 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये आपको मिलेगा दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर, जो कि मेरा ही दूसरा चैनल है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 4, 3, 2 या फिर D 1 है। चलिए, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा बताइए। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? H11, इसको बोला जाता है प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक है H12, इसको बोला जाता है ड्यूट्रियम। और हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है H13, इसको बोला जाता है ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम। और हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस पूछे तो यही हाइड्रोजन है। ठीक है, आगे देखिए, पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? और साथियों, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आप लोग कॉपी में साइड में लिखते चलिए, क्योंकि सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। और आपका प्रयास रहेगा 50 क्वेश्चन में से कम 35 से 40 क्वेश्चन सही करने का। ठीक है, इसलिए पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो पिच ब्लेंड की बात करें तो किसका एक अयस्क है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, यूरेनियम का, ध्यान रखिएगा। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित एलिमेंट कौन सा होता है? आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज कांसे का एक प्रकार है, जिसमें जो है एल्युमिनियम मुख्य धातु के रूप में कॉपर में मिलाई जाती है। यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा? पूछा गया है कि मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में क्या होता है? तो याद रखिएगा कॉपर यानी कि तांबा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तांबा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पीतल। पीतल ये किसका मिश्र धातु होता है? तो ये तांबा और कॉपर, तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा को ही कॉपर कहते हैं। तो तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है आपका पीतल, ध्यान रखिएगा। और एक पूछा जाता है, कांसा किससे बनता है? तो कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा, इसे भी ध्यान रखिएगा। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? चलिए 4 के लिए आंसर लगाइए। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला पूछे तो NH2 आपको 2 बार लिखना है, बीच में लगा देना है CO। ठीक है, NH2CO NH2। ठीक है, ये क्या है? यूरिया का फॉर्मूला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वुड्स अभिक्रिया किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए साथियों आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और देखिए, अब आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। एग्जाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। तो वुड्स प्रक्रिया जो है ये किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा एल्केन।
यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, एल्केन। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए एल्केन का सूत्र क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते ही, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सिरका में एक पाया जाता है एसिटिक एसिड, और आप सभी जानते हैं एसिटिक अम्ल यानी कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो 7 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा, अब बचा 3 और 1। तो सिरका का जो पीएच मान होता है ये लगभग में दिया जाता है 2.5। तो यहाँ पर आंसर कर सकते हैं 3 के आसपास। ठीक है, क्योंकि 1 तो होगा नहीं, बहुत कम हो गया। आंसर क्या होगा? 2.5, यानी कि इसका जो रेंज होता है सिरका का बता देते हैं यहाँ पर 2.40 से लेकर 3.40 तक। तो ऑप्शन में तो 3 ही होगा बीच में। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कार्बन 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है, और सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे लो होता है पीट। और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है वो बढ़िया कोयला माना जाता है। तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा वो अधिकतम होती है। ठीक है, इसमें 86 से 98% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक कोयला है लिग्नाइट, जिसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? चलिए सोच समझकर आंसर कीजिएगा, आंसर लगाइए फटाफट से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोमबत्ती का जलना। देखिए, ऐसे मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक प्रतिक्रिया दोनों का उदाहरण है। तो ऑप्शन में से केवल मोमबत्ती का जलना दिया हुआ है, तो आंसर लगा सकते हैं। सोना का संकेत क्या होता है? छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर लगाइए, सोना का सिंबल क्या है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? AU। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, ये सोना का सिंबल है। इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है, ध्यान रखिएगा। Cu किसका है? कॉपर का है। माइका क्या है? आंसर लगाइए, माइका क्या है? तो अभ्रक को ही माइका बोला जाता है। और माइका क्या है? तो विद्युत का क्या होता है? सुचालक या फिर कुचालक। तो याद रखिएगा विद्युत का कुचालक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभ्रक जो है विद्युत का कुचालक होता है। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो प्यारे साथियों, पीतल जो है तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, तांबा टीन के मिश्रण से कांसा बनता है। आगे देखिए, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। चलिए इसमें क्या मिलाया जाता है? आंसर लगाइए। चलिए इसका सही जवाब है तांबा को मिलाया जाता है। ठीक है, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, जो कि उसका आभूषण नहीं बन सकता है। तो आभूषण बनाने के लिए उसमें तांबा को मिलाना पड़ता है। आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी यानी कि पटाखा में जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? बेरियम तत्व। ठीक है, बेरियम तत्व होता है, इसी के कारण उसका रंग कैसा होता है? हरा रंग। जब जलता है तो हरा रंग होता है, बेरियम की उपस्थिति के कारण। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? आंसर हो जाएगा अस्कंदन प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, फिटकरी जो है गंदे पानी को अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है। मोती मुख्य रूप से बना होता है। चलिए आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का।
और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किसी तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है, यानी किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग होता है? चलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो साथियों पेंसिल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है और ग्रेफाइट जो है ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? चलिए 18 के लिए आंसर लगाइए फटाफट से। आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन का आवरण होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, टेफ्लॉन। हवा क्या है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो हवा क्या है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो हवा एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक है, क्या है? मिश्रण है। इनमें से कौन हरित गृह गैस है? आंसर कीजिए, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो यहाँ पर 20 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मीथेन, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मीथेन जो है क्या है? हरित गृह गैसें है, ठीक है। इसके अलावा और भी है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, NO2 ये भी है, O3 ओजोन ये भी है, ठीक है, NO2 ये सभी क्या है? हरित गृह गैसें, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में केवल मीथेन दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला CH4 होता है और इसे मार्स गैस भी बोला जाता है। अच्छा, धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है ये भी पूछा जाता है, तो यही मीथेन निकलता है। जब कोयला जलता है तो क्या होता है? चलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो जब कोयला जलता है तो वह रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या है? चलिए आंसर लगाइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या है? तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पॉलीमर जो है बहुत अधिक अणुमात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? प्राकृतिक पॉलीमर। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन है? 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, आंसर कीजिए। तो अयस्क के साथ जो मिट्टी की अशुद्धियाँ होती हैं उसको बोला जाता है गैंग, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? गैंग कहा जाता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? यहाँ से आपको नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या दोनों को ध्यान रखना है। तो परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है और एक नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिट्टी के तेल में धातु कौन सा होता है? तांबा, एल्युमिनियम, पोटेशियम या फिर जर्मेनियम? तो मिट्टी के तेल में पोटेशियम धातु होता है, ठीक है, कौन सा? पोटेशियम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसका सिंबल क्या होता है? के होता है। LPG के साथ LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसके साथ किस रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? तो देखिए जब सिलेंडर लीक करता है तो उसमें एक दुर्गंध जैसी गैस महकती है, उसी का नाम बताना है, उसका नाम क्या है?
तो यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं इथाइल मरकैप्टन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, इथाइल मरकैप्टन। ठीक है। पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए साथियों, पर्यावरण के अनुकूल बहुलक का उदाहरण है सेलुलोज। ठीक है। और सेलुलोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H10O5, ये सेलुलोज का फॉर्मूला है। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है। ठीक है। सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री कौन है? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। सौर सेल में आप सभी जानते हैं सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में POP लिखा जाता है, इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O, और इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ऑप्शन में देखिए केवल दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है। और जिप्सम का सूत्र पूछे तो CaSO4 × 2H2O, जिप्सम में 2 हो जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ हो जाता है। आगे देखिए, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, कौन सा है? तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, NPK, आपको ध्यान रखना है। NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर क्या हो गया आपका? फास्फोरस, और K फॉर पोटेशियम। ठीक है। पोटेशियम का सिंबल K होता है, फास्फोरस का P और नाइट्रोजन का N। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? चलिए, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड का। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, सल्फ्यूरिक एसिड का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग होता है? तो अभी हमने आपको बताया सिलिकॉन का। किसका होता है? सिलिकॉन का होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? सिंपल क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चारकोल। ठीक है, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन हो जाएगा। चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है गन पाउडर। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? देखिए, लोहे की शुद्धता का जो निर्धारण होता है, इसमें विद्यमान कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी उसकी शुद्धता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, जिस लोहा में कार्बन की मात्रा क्या होती है, जितनी अधिक होगी जितनी कम होगी उसकी शुद्धता उतनी ही अधिक होती है। तो पीटवा लोहा जो है लोहा का सबसे शुद्ध रूप है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीटवा लोहा। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टीरिक अम्ल का। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है, तो इस क्वेश्चन को अभी हमने बताया था, तांबा और जस्ता। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट का मतलब होता है निष्क्रिय गैस। ठीक है,
और निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है, तो टोटल 6 निष्क्रिय गैस है। कौन कौन है, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है, निष्क्रिय गैस है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 40 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो इनर्ट गैस नहीं पूछा गया है तो फ्रीऑन ये इनर्ट गैस नहीं है, बाकी हीलियम, नियॉन, जेनॉन ये सभी इनर्ट गैस है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः कौन सा होता है, यानी क्या पाया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बेक्यूरल। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का। ठीक है। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है। तो देखिए सामान्यतः कोला में कैफीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कैफीन की मात्रा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कैफीन। आगे देखिए, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हो सकती हैं। तो साथियों, चक्रण क्वांटम के मानों के लिए संभावित संभव मान 2 हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने, 2। एच बम किस पर आधारित है, यानी कि हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जबकि परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ध्यान रखिएगा। किसका ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होता है, यहाँ पर माइनस कर लीजिए। चलिए आंसर बताइए, किसका ऑक्सीकरण नंबर जो है वो हमेशा के लिए -1 होता है। तो इसका याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरिक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फ्लोरीन का होता है। ठीक है, सर्वाधिक ऋण वैद्युत तत्व होने के कारण इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है सदैव -1 होता है, ध्यान रखिएगा। NaCl में कौन सा बंध होता है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आंसर लगाइए, साधारण नमक यानी NaCl, इसमें कौन सा बंध होता है। आंसर हो जाएगा आयनिक बंध इसमें पाया जाता है। कौन सा, आयनिक बंध, ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। पहले भी हमने इस क्वेश्चन को कराया था, 4 प्रकार। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या हो गया, और दूसरा होता है कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या। तो कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, 4। एप्सम लवण किसका यौगिक है। आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।